अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा व अला आलिहि व सहबिहि वत्ताबिईन नहजा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। बावाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, बिलखुसूस मसनद सदारत पे जलवा फरोज किबला फ़ख्रुस सादात सैयद ताहिर शाह साहब काज़मी ज़ीदा मजदहू, दीगर मुअज़्ज़िज़ीन इलाका, अल्लाह तबारक व तआला के हुज़ूर दुआ गो हूँ कि परवरदिगार आलम ता क़यामत हमारी इस जामे मस्जिद की इन महाफिल मिलाद मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम को जारी और सारी रखे। हमारी आने वाली नस्लें भी इसी मसलक पर, इसी रविश पर कायम व दायम रहें। बस यही दुआ है इस पुरफितन दौर में अपने परवरदिगार से। मेरे अजीज़, अपने उन्वान गुफ्तगू से कबल आकाए दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वबारक वसल्लम की ज़ात बबरकात पर दुरूद व सलाम की फजीलतों में से एक फजीलत आपके सामने बयान करूँगा कि मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मन सल्ला अलैया अल्फ़ा मर्रतिन फ़ी यौमिन लम यमुत हत्ता यराहु मक़अदहु मिनल जन्नह। कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मेरा उम्मती मुझ पर पूरे दिन में 1000 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लिया करेगा वो मरेगा नहीं, यहां तक कि परवरदिगार आलम उसको उसका ठिकाना जन्नत में ना दिखा दे। तो असूल बरकत के लिए आप भी बावाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहली बैतिहि अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। मैं चाहूँगा कि आप तवज्जो के साथ गुफ्तगू समात फरमाएं और सुनेंगे, इंशाअल्लाह बड़ा लुत्फ आएगा। यह जहन में रखिएगा कि माख़ज़ इस्लाम 4 हैं, यानी जिनसे हम इस्लाम लेते हैं वो 4 चीज़ें हैं। सबसे पहले कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद, उसके बाद मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत, उसके बाद इजमाए उम्मत और चौथे नंबर पे कयास। ये वो 4 चीज़ें हैं कि जिनको माख़ज़ इस्लाम कहा जाता है। वे वो चीज़ें हैं कि जिनसे हम इस्लाम अख़ज़ करते हैं, जिनसे हम इस्लाम लेते हैं। जब हमें कोई मसला दरपेश होता है, कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद बतौर दलील और बतौर हुज्जत हम पेश करते हैं। इसी तरह जनाब नबी करीम अलैहिस्सलाम की हदीस तैयबा या फिर इजमा और कयास की तरफ नज़र करते हुए हम उन मसाइल को हल करते हैं
और इनको बतौर दलील और हुज्जत हम अपने सामने भी रखते हैं और लोगों के सामने भी पेश करते हैं। और ये भी ज़हन में रखिएगा कि ये कुरान और हदीस ये इन माखज़ में से अपनी एक मुस्तकिल हैसियत रखते हैं। इन हुज्जतों में से एक असल हुज्जत की हैसियत रखते हैं। इजमा और कयास इनकी तबईयत में, इनकी इत्तबा में हमारे लिए हुज्जत हैं, हमारे लिए दलील हैं। या इन इजमा से या कयास से हम कुरान और हदीस को सामने रखते हैं, फिर उस पर इजमा कायम होता है, या फिर किसी एक हदीस को सामने रखकर दूसरा उसी पर कियास करते हुए मसले को अखज़ करते हैं। और कई सदियां बीत गई मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम के बाद, और कई सदियों तक कोई भी ऐसा शख्स न गुजरा कि जिसने इस बात का इनकार किया हो कि कुरान मजीद फुरकान हमीद हमारे लिए हुज्जत नहीं है, कुरान मजीद फुरकान हमीद हमारे लिए दलील नहीं है, ये कुरान माखज़ इस्लाम नहीं है। और आज तक सारे इस बात पर मुत्तफिक हैं कि अल्लाह तबारक व तआला का ये कलाम जो सीना-ए मुस्तफ़ा पे नाज़िल किया गया, ये हमारे लिए हुज्जत है। जितने भी लोग हैं और अपने आप को मुसलमान कहते हैं, मुसलमान कहलाने वाले फिरकों में सारे के सारे इस बात पर मुत्तफिक हैं कि कुरान हमारे लिए हुज्जत भी है और माखज़ इस्लाम में से सबसे पहला माखज़ है। लेकिन बदकिस्मती ये कि जहां तरह तरह के फितनों ने जन्म लिया, उनमें से एक फितना इनकार हदीस का भी है, मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत का भी है। वो ये कहते हैं कि जी बस हमें और हमारी हिदायत के लिए कुरान ही काफ़ी है, हमें किसी और चीज़ की हाजत नहीं है। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगाइए कि जो कुरान को मानने के बाद हदीस मुस्तफ़ा का इनकार करता है, वो इजमा को कहाँ मानेगा, वो कयास को कहाँ मानेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो माखज़ इस्लाम चार हैं, उनमें से सिर्फ एक को मानने वाले जो कहते हैं कि बस कुरान ही हमें काफ़ी है, हमारी हिदायत के लिए, हमारे लिए सिरात मुस्तकीम पर चलने के लिए महज कुरान काफ़ी है, वो मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम की हदीस तैयबा का, मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत पाक का इनकार करते हैं। जब हदीस का इनकार कर देते हैं तो बाकी जो हुज्जत शरिया हैं उनका भी वो इनकार करते चले जाते हैं। लेकिन नाज़ा हूं आप और मैं अपने मुकद्दर पर कि मेरे अल्लाह ने हमें वो मसलक अता किया, वो जमात अता की कि हम सवाद आज़म के गरोह में शामिल हैं, जिसे अहले सुन्नत व जमात कहा जाता है। खुदा की कसम, हम जहां कुरान को अपने लिए हुज्जत मानते हैं, वहां मेरे नबी करीम की हदीस को भी हुज्जत मानते हैं, इजमा को भी हुज्जत मानते हैं और क़ियास को भी हुज्जत मानते हैं। और हम इन चारों में से किसी एक का भी इनकार नहीं करते। तो बच्चों है जरा यार, इसलिए कि हम समझते हैं कि कुरान मजीद फुरकान हमीद को समझना है तो हमें हदीस से मुस्तफ़ा का सहारा लेना होगा, हमें नबी करीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत की तरफ जाना होगा। अगर किसी ऐसे मसले में हमें इख्तलाफ पेश हो जाता है कि जहां पर इत्तिफाक हो जाता है, नए आने वाले मसले पर हम उसको इजमा कहते हैं। अगर इख्तलाफ रह जाता है और एक मुजतहिद, एक इमाम हदीस मुस्तफ़ा को सामने रखते हुए, कुरान मजीद फुरकान हमीद की आयत तैयबा को सामने रखते हुए अगर उस पर किसी मसले को कयास कर लेता है, हमारे सामने बयान कर लेता है, हम उस मसले को भी ना सिर्फ मानने के लिए तैयार होते हैं बल्कि सदियां बीत गई हम उन पर अमल करते आ रहे हैं। तो बच्चों है जरा यार, अब इस गुफ्तगू को समझ लेंगे तो मेरा ख्याल है अगला बयान समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो मैं ये असूली गुफ्तगू है, थोड़ी सी मुश्किल होगी, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आपके लिए और आपकी नस्लों के लिए भी ये काम आएगी। इसलिए कि ये मसाला और ये फितना इनकार हदीस आज के इस फितन दौर में हमारे यहाँ जो स्कूल कॉलेजेस में तलबा पढ़ते हैं, ये फितना इल्हाद एथीज़म इतना तेजी के साथ जारी और सारी है कि अल्लाहु अकबर, उम्मत मुस्लिमा के अंदर परवरदिगार आलम की ज़ातो सिफात में शकूक व शुबहात पैदा करना, नबी करीम अलैहिस्सलाम की सीरत तैयबा को सामने रखकर बेऐब सीरत को एबदार बयान करना और आइम्मा मुजतहिदीन को तो किसी खाते में ना लाना। तो लिहाजा अब हमारे लिए जरूरी बनता है कि हम अपने मिंबरों मेहराब में बैठकर
आपके सामने इन फितनों को उजागर भी करें, न सिर्फ उजागर करें बल्कि उनके दलाइल भी आपके सामने रखें, ताकि जब आपका सामना इन जैसे लोगों के साथ हो आप खुद भी बयान कर सकें और अपनी औलादों को भी बताएं, वो भी खड़े होकर मुनकरीन हदीस के सामने हदीस तैयबा पर अमल करने के दलाइल का अंबार उनके सामने रख दें। अल्लाहु अकबर। ये ज़हन में रखें कि कुरान मजीद फुरकान हमीद हमारे लिए हुज्जत है, हमारे लिए दलील है, माखज़ इस्लाम है। हम सबसे पहले जब कोई मसला दरपेश होगा कुरान की जानिब देखेंगे। कुरान मजीद फुरकान हमीद की आयत तैयबा से हमें मसला मिल जाएगा, फाबेहा नहीं मिलेगा। हम नबी करीम अलैहिस्सलाम की हदीस तैयबा को देखेंगे, आप नबी करीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत की तरफ जाएंगे, इसलिए कि ये सुन्नत मुस्तफ़ा कुरान मजीद फुरकान हमीद की तशरीह है, कुरान मजीद की तौज़ीह है, कुरान मजीद की तफसीर है। और ये जहन में रखिएगा और ये पल्ले बांध लीजिएगा कि मां सिवाय हदीस तैयबा के कुरान को समझने का दावा करना ये बेवकूफ़ी तो हो सकती है, नादानी तो हो सकती है, ये जनाबे वाला जिहालत तो हो सकती है, वरना हदीस तैयबा के बगैर कुरान को समझना ये मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। इसलिए कि कुरान तो असूल है, कुरान के अंदर तो असूल वज़ा है, हिदायत का चश्मा है हमारे लिए कुरान, लेकिन कुरान के अंदर असूल वज़ा है। इन असूलों की तशरीह कौन करेगा, इन असूलों की तौज़ीह कौन करेगा, इन असूलों की वजाहत कौन करेगा? ये वो करते आए हैं जो जनाब आदम से लेकर जनाब ईसा तक, और फिर नबी करीम अलैहिस्सलाम जब जलवागर हुए कुरान आपके सीना अतर पे उतरता रहा और सहाबा कराम के सामने मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम अपने कौल से अपने अमल से सहाबा कराम के सामने वजाहतें करते रहे और सहाबा उन्हें जमा भी करते रहे और अपने सीने में महफूज भी करते रहे। तवज्जो है जरा यार, कुरान में अल्लाह फरमाता है अल्लाहु अकबर यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। फरमाए लोगों मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वबारक वसल्लम का ये काम है, ये अपनी उम्मत के सामने कुरान की तिलावत करते हैं, कुरान की आयतों को पढ़ पढ़ कर सुनाते हैं। वो आयतें जो हम सीने मुस्तफ़ा पे नाज़िल करते हैं नबी करीम को देते हैं, ये सहाबा को वो आयतें सुनाते हैं। सिर्फ कुरान की तिलावत नहीं करते बल्कि परवरदिगार फरमाता है वायुज़क्कीहिम, इनका तज़किया नफ्स भी फरमाते हैं। ये एक अलहदा उन्वान गुफ्तगू है। फिर क्या करते हैं? कुरान की तिलावत करने के साथ साथ वायुअल्लिमुहुमुल किताबा, सिद्ध आयतों की तालीम भी इनको देते हैं, किताब की तालीम भी इनको देते हैं। जरा बात समझने वाली है, एक काम मेरे नबी करीम का कुरान की तिलावत करना था, सहाबा के सामने आयतें पढ़ पढ़ कर सुनाना था। दूसरा काम उन आयत के बतालिब को, उन आयत के मानी को, उन आयत के मफाहिम को, उन आयतों की तशरीह को, उन आयतों की तौज़ीह को भी सहाबा कराम के सामने बयान करना, ये मेरे मुस्तफ़ा करीम के फराइज़ मनसबी में से एक फर्ज था। ऐसा नहीं था कि हुज़ूर कुरान की मास तिलावत करते, सहाबा कराम को आयतें बताते, बल्कि उन आयतों का मतलब भी मेरे नबी करीम समझाते, उन आयतों की तौज़ीह भी मेरे नबी करीम करते। यानी मेरे नबी करीम के नबूवत के फराइज़ में से ये भी फर्ज मनसबी था कि प्यारे हबीब जब कुरान की कोई आयत सहाबा के सामने बयान करना, जब तबीयत माने लफ्जों में मतलब समझा देना, और जब मिजाज में आए इनको अमल करके दिखा देना, ताकि ये सहाबा सुनकर भी देख कर भी कुरान मजीद फुरकान हमीद को मानी और बतालिब को बसूरत हदीस बसूरत सुन्नत ये कयामत तक तेरी उम्मत तक पहुंचाने का सबब बन जाए। अकबर। इसी तरह जनाबे बारी ताला ने एक और मकाम पे इरशाद फरमाया कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। फरमाया अगर अल्लाह, ऐ प्यारे हबीब इन्हें कह दो अगर अल्लाह से प्यार करते हो, मोहब्बत करते हो, फिर क्या करना होगा? फत्तबिऊनी, मेरी इत्तबा करो, अल्लाह तुम्हें अपना प्यारा बना लेगा, फिर अब तुमसे प्यार करने लग जाएगा। यानी आप अंदाजा लगाइए सुन्नत मुस्तफ़ा का, हदीस तैयबा का,
कि रब के यहाँ क्या कद्र मंज़िलत है मेरे नबी करीम के कौलों का, मेरे नबी करीम के अफ़आल का, मेरे नबी करीम की तकरीर का, मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़त खुल्किया का, सिफ़त खल्किया का, कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मैं आसान लफ्ज़ों में कहूँ, मेरे नबी की अदाओं का रब्बे काबा के यहाँ क्या मकाम मर्तबा है कि रब कहता है तुम मेरे नबी की अदाओं पर अमल करने वाले बन जाओ, मैं तुम्हें अपना बाबू बना लूंगा। तुम मेरे नबी करीम की सीरत तैयबा को अपना लो, इस पर अमल कर लो, तुम मेरे बाबू बंदे बन जाओगे। एक और मकाम पर परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ऐ लोगों, इधर उधर भटकने की हाजत नहीं है, किसी और को आइडियल रहनुमा बनाने की जरूरत नहीं है। मैंने जो मुस्तफ़ा करीम की सूरत में ये मुजस्समा रहमत तुम्हारे सामने रख दिया है, जो ये कहे उस पर भी अमल करो, जो ये करें उस पर भी अमल करो। इनके सामने कोई काम हो ये खामोश रहे, मना ना करें, उस पर भी अमल करते जाओ। परवरदिगार फरमाता है तुम्हारी दुनिया भी संवर जाएगी, कब्र भी संवर जाएगी, और कल कयामत में भी मेरे हजूर जब पेश हो जाओगे तुम्हें सुरखरुई होगी, नदामत नहीं बल्कि कामयाबियां तुम्हारे कदम चूमेगी। बस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना आइडियल मान लो, उनकी जिंदगी को, उनकी सीरत तैयबा को अपने सामने रख लो। तो मेरे अजीज, मैं गुफ्तगू कर रहा था कि हजूर की सुन्नत ये हमारे लिए हुज्जतों में से एक बहुत बड़ी हुज्जत है। कुरान के माखज़ में से, इस्लाम के माखज़ में से कुरान के बाद सबसे बड़ी दलील है हमारे लिए। अब अगर कोई खड़े होकर मेरे नबी की हदीस का इनकार करता है, मेरे नबी की सुन्नत का इनकार करता है, कहता है बस हमें कुरान ही काफी है, तो उन्हें कहे कि फिर दीन इस्लाम पे अमल करके दिखाओ, इसलिए कि ये कुरान तुम्हें कहां से मिला। जरा बात बड़ी काबिल तवज्जो है, ये किसने कहा कि ये कुरान है? क्या रब ने डायरेक्ट तुम पर नाजिल किया है? क्या परवरदिगार आलम ने तुम्हें बता दिया कि ये कुरान मजीद फुरकान हमीद है? ओ खुदा के बंदो, अगर कुरान को भी देखा जाए तो ये भी हदीस मुस्तफा है। मेरे नबी करीम ने कहा कि लोगों, जहां मुझे किताब दी गई, किताब के साथ मिसलहू माहू, उसकी मिसल मुझे और भी मिला है। यानी मेरे नबी करीम साहबा से कहते हैं मुझ पर कुरान नाज़िल होता है, मैं जब तिलावत करता हूं मैं ही तुम्हें फर्क बताने वाला हूं, मैं ही तुम्हें मुत्तले करता हूं, मैं ही तुम्हें बताता हूं। अब जो तिलावत कर रहा हूं ये मेरी हदीस न समझना, ये मेरी सुन्नत न समझना, ये मेरी अपनी बात न समझना, ये रब का फरमान है, ये मेरा फरमान है। ये तो मेरे नबी करीम ने बताया साहबा को कि ये कुरान की आयत है, ये मेरी हदीस है, ये रब की तरफ से है, ये मेरी तरफ से है। लेकिन जो मेरी तरफ से भी है वो भी रब की तरफ से है, लेकिन इसको कुरान कहोगे, इसको हदीस कहोगे, इसको कुरान कहोगे, इसको सुन्नत कहोगे, यानी ये जो पूरा कुरान है अलहम से लेकर वन्नास तक, ये भी मेरे नबी की सुन्नत है, मेरे नबी करीम की हदीस है। मेरे मुस्तफा करीम ने हमें पढ़ पढ़ कर बताया कि लोगों ये हदीस नहीं, ये फर्क कर लो, ये कुरान है और ये हदीस है। तो मतलब ये हुआ जो मेरे नबी की हदीस का इनकार करता है फिर वो कुरान का भी उसको इनकार करना पड़ेगा, कुरान भी मानना ना मानना बराबर होगा। इसलिए कि अगर मुस्तफा की बात का वजन नहीं है तो फिर कुरान मजीद फुरकान हमीद का वजन कैसे बरकरार रख सकोगे? बात समझ में आई कि ना आई? ये भी तो मेरे मुस्तफा करीम ने बताया। जिस तरह हदीस तैयबा सहाबा के जरिए से पहुंची, अहले बैत अलैहिर्रिज़वान के जरिए से पहुंची, इसी तरह कुरान भी तो आज हमारे पास उन्हीं के जरिए से पहुंचा है। अगर कुरान के ज़िमन में हमें उन पर एतमाद है तो हदीस के बाब में भी हमें एतमाद करना पड़ेगा, वरना इसके बगैर इस्लाम मुकम्मल होता, जरा जोर से बोले, होता नहीं। और ये अपनी औलादों को बताओ, समझाओ, वरना हजूर की सुन्नत का जो इनकार किया जा रहा है और हजूर नबी करीम की हदीस तैयबा के जो मुनकरीन पैदा हो गए, जरा उन्हें कहो ना कि अगर इतना ही बड़ा शौक है हजूर की नबी के इनकार करने का, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि अगर हदीस की तैयबा की तरफ नहीं जाते तो तेरा मुसलमान कहलाना ही तेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। मुझे ये तो बताइए कि जलाबे वाला मछली तो खाता ही होगा, बाजार से खरीदता ही होगा, जरा इन्हें कहे ना कि मछली हलाल है और इस अंदाज से हलाल है
कुरान मजीद फुरकान हमीद की किस आयत तय्यबा से साबित है? हज़ूर नबी करीम ने फरमाया सल्लू कमा रअयतमूनी उसल्ली। ये अंदाज नमाज, अंदाज सलात, तवज्जो है जरा यार, जरा इन्हें कहे ना, कुरान ने असूल तो दिया है, ये तोज़ी, ये तशरी, ये वजाहत। अगर तुम्हें चाहिए तो मेरे नबी करीम की हदीस तय्यबा की तरफ जाना होगा, मेरे नबी करीम के कौल को देखना होगा, मेरे नबी की अदाओं को देखना होगा। खुदा की कसम, नमाज भी नाम हजूर की अदाओं की अदा करने का है। इन्हें कहे ना मरना तो है, अपने बाप को तो दफना चुका होगा, तेरा दादा भी दुनिया से गुजर गया होगा, अपनी वालदा के वक्त शायद तो जिंदा हो। ये नमाज जनाजा का अंदाज, नमाज जनाजा का तरीका, ये कहां से तुमने मिला? अगर इनकार हदीस होता है, इनकार सुन्नत होता है, तो फिर उन पे जनाजा कैसे पढ़ा और क्यों पढ़ा? तवज्जो है जरा यार, एक लंबी चौड़ी फरिश्त है। यकीन करें कि इनकार हदीस और मुनकरीन हदीस, जब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस तय्यबा का इनकार करते हैं। किबला शाह साहब, मैं जब ये बयान की तैयारी कर रहा था, सोच रहा था कि यार इतने सारे मसाइल हैं कि जो हमें असल कुरान से साबित थी, लेकिन हजूर वजाहत ना करते, हमें समझ में ना आता। ये अमल भी करते हैं, इनको इतनी भी हया नहीं आती कि फिर भी इनकार करते हैं, फिर भी इनकार करते हैं। क्या ज़मीर मुर्दा हो गया? हया ना रही, अकल ना रही, अकलों में फतूर आ गया। खुदा के बंदो, अगर मेरे नबी करीम जो दीन लेकर आए उन पर कमा हक अमल करना चाहते हो, कुरान के साथ सुन्नत मुस्तफा को लाजमी पकड़ना होगा और हुज्जत शरिया में से एक मुस्तकिल हुज्जत तस्लीम करना होगा, वरना इसके बगैर दीन इस्लाम बड़ा मुश्किल है अमल करना। जनाब सैयदना सदीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, यह सहाबा का मिजाज था, सहाबा का अंदाज था। अब इस पर तो एक बड़ी लंबी चौड़ी गुफ्तगू, एक अलग उन्वान गुफ्तगू है, लेकिन मैं अपने जो उन्वान है इसी से, जिनकी मैंने तमहीद बांधी, इसी तरफ आऊं। मेरे मुस्तफा करीम के प्यारे साहबा ये सुन्नत मुस्तफा पर किस तरह अमल करते थे, इनके यहां मेरे नबी करीम की हदीस तय्यबा की क्या हैसियत थी, क्या वैल्यू थी इनके दिल दिमाग में मेरे नबी करीम की हदीस तय्यबा की। तवज्जो है जरा यार, हमें हुक्म हुआ इत्तबा का, फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह, कि मेरे नबी करीम की इत्तबा करो। हजूर फरमाते हैं मेरी इत्तबा करो। इत्तबा अरबी लुगत में तबइयत उनसे है, और तबइया कहते हैं उस छोटे बच्चे को कि जो बिला चूं चुरा बगैर किसी हीरो हुज्जत के अपने वालिदैन के पीछे चल पड़े। तवज्जो है जरा यार, अपनी वालदा के पीछे चल पड़े, अपनी मां के पीछे चल पड़े, यानी उस बच्चे को तबइया कहते हैं अरबी लुगत के अंदर, और हमें इत्तबा का कहा गया। फत्तबिऊनी, यानी अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि जहां तुमने मेरे कुरान पर अमल करना है, मेरे नबी की सुन्नत पर भी अमल इस अंदाज से करो। वमा आताकुमुर रसूल फखुज़ूह, मेरे नबी ने जो तुम्हें दिया बिला चूं चुरा बगैर किसी हीलो हुज्जत के उसको मानते चले जाओ, और जिससे मेरे नबी मना करते चले जाएं बगैर किसी हीलो हुज्जत के उससे रुकते चले जाओ। इत्तबा, और यही मिजाज था मेरे नबी करीम के सहाबा का। अब जरा सुनिए, मौला कायनात जनाब अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाहु अकबर, आप फरमाया करते थे कि अगर मुझसे मेरी तबीयत के मुताबिक मैं फतवा दूं, किस बात पर, कि मुझसे अगर कोई मसला पूछे, ये जो मोजे पांव में पहनते हैं इन पर मसा कहां करना है, क्या नीचे तलवों पे मसा करें या ऊपर? तवज्जो है जरा यार, जनाब मौला कायनात फरमाते हैं अगर मैं अपने मिजाज की मानूं, अपने अकल पर जाऊं, अपनी तबीयत पर जाऊं, तो फिर मैं ये फतवा दूं कि वजू में अगर मसा करना है मौजू पर, पांव के ऊपर नहीं, पाके पांव के तलवे पर मसा करो। फिर मोजा जहां पर तलवा बनता है मोजे के तलवे पे मसा करो। लेकिन फरमाया मेरे नबी ने कहा, मेरे आका ने कहा, मेरे मौला ने कहा, मेरे मुस्तफा ने कहा कि जब तुमने मोजे पहने हो वजू में मौजू पर मसा करना, फिर तलवे पे नहीं पांव के ऊपर मसा करना।
फरमाया मेरी अकल जो भी कहती रहे मैं अपने मिजाज को, अपने जनाबे वाला अकल को पसे पुष्ट डाल दूंगा। जो मेरे मुस्तफा ने कहा उस पे फतवा देता था और देता रहूंगा। इसलिए कि रब ने कहा फत्तबिऊनी, इत्तबा करनी है मेरे मुस्तफा की बिले बगैर किसी हील हुज्जत के। तवज्जो है जरा यार, साहबा नमाज पढ़ रहे हैं, मेरे नबी करीम के साहबा जमात में है। एक शख्स जो नबीना है वो आता है, कुएं में गिरता है, कोई साहबा कराम मुस्कुराते हैं और उनकी आवाज बुलंद होती है, कहका निकलता है। मेरे नबी करीम ने सलाम फेरा, फरमाया जो मुस्कुराए हैं उनकी तो नमाज हो गई, जो हंसे हैं वो दोबारा नमाज अदा करें, और जिनका कहका निकला है वो सिर्फ नमाज नहीं, वो जाकर वुजू भी करें, वुजू करके फिर आके नमाज पढ़ें। अब साहबा कहते हैं सारी जिंदगी सोचते रहे, हम तो कहका लगाया है, जो मवाके से वुजू है उनमें से तो नहीं है। हुजूर ने कहा कि जाओ वुजू करके आओ, हम तब भी गए वुजू करने के लिए। अगरचे हमारी अकल यह कहती है, अगरचे हमारा मिजाज यह कहता है कि वुजू समझ में आता नहीं, हाँ नमाज दोबारा पढ़ लें, लेकिन हुजूर ने जो कहा है कि तुमने वुजू भी दोबारा करना है, फरमाया अकल अगरचे कल भी नहीं मानती थी, हुजूर ने कहा हमने अपनी अक्ल को हुजूर के ताबे कर लिया था, और जब तक जिंदा है हमसे ये कोई मसला पूछता रहेगा। अगरचे अकल नहीं मानती थी, आज भी हमारी अकलें हुजूर के फतवे के ताबे हैं और उनके मुताबिक ही चलती रहेगी। तवज्जो है जरा यार, जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर का भी किरदार तो आपके सामने है। मेराज की रात जब अबू लहब और इन जैसे चंद लोग जमा होकर जनाब सिद्दीक़ अकबर के पास गए और कहा अबू बकर समझ में आता है, एक बंदा कहे बिस्तरा छोड़कर मैं मस्जिद अक्सा आसमानों पे भी सैर की और वापस आया तो कुंडी भी हिल रही थी, बिस्तर भी गर्म था, जिस पानी से वुजू किया वो भी चल रहा था, ये भला अकल में आती है? आपने नहीं आती अकल में, ये बात अकल में नहीं आती कि रात के थोड़े से हिस्से में इतना लंबा चौड़ा सफर और वक्त इतना बताए कि कुंडी भी हिल रही थी। तवज्जो है जरा यार, पानी भी चल रहा था जिससे वुजू किया, बिस्तर भी गर्म था। अबू बकर अकल में नहीं आती, अकल में बड़े खुश हुए, बड़े खुश हुए कि अबू बकर भी अब हमारा हामी बन जाएगा। जैसे हमने कहा अबू बकर भी वैसे ही कहेगा कि अकल में कहां आती है ये बात। जब जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने कहा नहीं आती, कहका लगा, कहा अगर नहीं आती ना, वही जो तेरा दोस्त है जिसका तू कलमा पढ़ता है, जिसके लिए सब कुछ छोड़ दिया है, जिस पर सब कुछ कुर्बान करता है, जिनको मोहम्मद कहते हैं, वो ये बात करता है। तो जनाब सिद्दीक़ अकबर कहते हैं अच्छा उसने कहा है अकल में नहीं आती, लेकिन खुदा की कसम जैसे उसने कहा है वैसे ही हुआ होगा, जैसे उसने कहा है फिर वैसे ही हुआ होगा। इसलिए कि फत्तबिऊनी, हमें इत्तबा का हुक्म है कि जो नबी करीम ने कहा, जो नबी करीम ने किया, बिला चुन चुरा के नफा और नुकसान के तराजू लेकर तोलने की बजाय हम मुस्तफा की सीरत तैयबा पे अमल करेंगे, हम नबी के फरमान पर अमल करेंगे, हम जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल पर, आपके फेल पर, आपके अमल पर अमल करते चले जाएंगे। यही सैयदना सिद्दीक़ अकबर थे। जनाब उमर बिन खत्ताब आपकी बारगाह में आए और आकर अर्ज की हुजूर क्या कुरान जमा न कर ले? तवज्जो है जरा यार, 700 सहाबा कराम शहीद हो गए, हुजूर कुरान जमा न कर ले? आपने फरमाया कैफ अफ़अल वलम यफ़अल रसूलुल्लाह। अब ये देखें सहाबा की नजरों में हदीस कैसी हुज्जत थी, हदीस कैसी दलील थी, सुन्नत मुस्तफा की क्या हैसियत थी। जनाब सिद्दीक़ अकबर कहते हैं मैं वो काम कैसे करूं जो नबी करीम ने नहीं किया। तो जो है जरा यार, करूं जो नबी करीम ने नहीं किया। अच्छा एक और बात भी समझाओ, हमारे कई मसले हल हो जाएंगे इस बात से। तो हमें कहते हैं फिर ये मिलाद की महफिल इस अंदाज से क्या हुजूर ने मनाई? हर जुमे को खड़े हो जाते हो दुरूद सलाम पढ़ते हुए, क्या हुजूर ने किया? तवज्जो है जरा यार, सलातो सलाम पहले पढ़ते हो, क्या हुजूर ने पढ़ा? फुला काम हुजूर ने किया, फुला काम हुजूर ने किया, और दलील पेश करते देखो सिद्दीक़ अकबर ने भी, आज तो तुम्हारे मिंबर से भी यह बात साबित हो रही है कि जनाब सिद्दीक़ अकबर कहते हैं कैफ अफ़अल वलम यफ़अल रसूलुल्लाह, मैं वो काम कैसे करूं जो नबी ने, जरा जोर से बोले, जो नबी ने।
यकीन करें कि बिला शाह साहब, मैंने एक किताब में यह हदीस पाक पढ़ी और वक्ती तौर पे तो मेरे भी पैरे तलू जमीन निकल गई कि यार ये तो सरातन है। जनाब उमर कहते हैं, सदीक अकबर कहते हैं। जब लाइब्रेरी में जाके मुस्तदरक को उठाया, मुकम्मल बात को पढ़ा, मसला ही कुछ और था। वो तो दलील ही हमारी थी, वो तो हमारे लिए कह जाते हमारे बुजुर्ग। फिर अल्लाह ने जनाब सदीक अकबर के सीने को खोला, फिर कहा कि उमर बुलाओ उनको जो हजूर के जमाने में कुरान लिखते थे, उन्हें कहो कि कुरान को जमा करना है। फिर जनाब जैद के पास गए, जनाब उमर ने कहा, जैद ने भी वही कहा, वलम कैफ अफअल वलम यफअल रसूलुल्लाह। जनाब उमर, जनाब सदीक अकबर, वो काम हम कैसे करें कि जो हजूर ने नहीं किया। अल्लाह अकबर। फिर रब ने इनका भी सीना खोला। जनाब सदीक अकबर के बाद के मुकाबले में भी जनाब उमर ने एक बात कही थी, जनाब जैद के बाद के मुकाबले में भी एक बात कही थी, कहा अबू बकर अगरचे हजूर ने नहीं किया, वल्लाही लहु व खैर, लेकिन खुदा की कसम ये काम बड़ा अच्छा है, कर लेंगे, अल्लाह के नबी खुश हो जाएगा। फिर जब जनाब जैद के पास गए, वो जनाब उमर जो जवाब सदीक अकबर को दे रहे थे, अब सदीक अकबर आगे बोल रहे थे, उमर सर हरा रहे थे तईद में। जनाब सदीक अकबर अब दलील दे रहे हैं जनाब जैद को, ऐ कातिब वही रसूल, आओ कुरान लिखें। वो कहते कैसे लिखूं, हजूर ने तो जमा नहीं किया था। अब सदीक अकबर दलील दे रहे हैं, वल्लाही लहु व खैर, ये काम बड़ा अच्छा है, कर ले, अल्लाह का नबी राजी हो जाएगा। दुरूद सलाम पढ़ना काम, जोर से बोले ना, महफिल मिलाद मनाना, सलातो सलाम पढ़ना, जनाजे के बाद दुआ, जरा बोल तो सही यार, दलाल अपनी जगह पर, ये काम अच्छे हैं, खुदा की कसम मुस्तफा भी राजी होगा, मुस्तफा का खुदा भी राजी। अब सदीक अकबर ने क्या कहा था, मैं बता रहा था कि हजूर की सुन्नत उनकी यहाँ क्या अहमियत रखती थी, हजूर की सीरत कितनी अहमियत रखती थी। फिर सदीक अकबर जब कुरान को जमा करने का मौका आया, फिर आप कहते थे अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअला मन यहफ़ज़ु अन मिन्ना, फरमाते थे ऐ अल्लाह तेरी तारीफ है, ऐ अल्लाह तेरी हम्द है, ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है कि अभी भी तूने हम में से ऐसे लोग रखे हैं जो मुस्तफा की सीरत तैयबा की रोशनी में हमारी दीन की हिफाजत करने वाले हैं। तो मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम की सीरत, मेरे नबी करीम की सुन्नत, ये सहाबा का मिजाज आपके सामने आ गया कि वो कोई भी काम करते थे मुस्तफा की सीरत को सामने रखते थे। अहले बैत अलैहिमुर्रज़वान की सीरत तैयबा आपके सामने है कि वो कोई भी काम करते थे मेरे नबी करीम की सीरत तैयबा को सामने रखते थे, इसलिए कि वो जानते थे खुदा को राजी करना है तो सुन्नत मुस्तफा पे अमल करना होगा। और दुनिया की फलाह चाहते हैं, कब्र की फलाह चाहते हैं, आखिरत की सुरखुरी चाहते हैं, फिर कुरान के साथ हदीस तैयबा और मेरे नबी करीम की सीरत तैयबा को दामने करम से लिपट कर हजूर के, फिर दुनिया भी संवर जाएगी, कब्र भी संवर जाएगी और आखिरत भी संवर जाएगी। जनाब सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अल्लाहु अकबर, सन 6 हिजरी में जब मुज़ाकरात के लिए गए, क्या कहा काफिरों ने, इस्मिल इज़ा रख, वो अपना तहबंद नीचे कर उस्मान, और कहने वाला भी आपका कजन था, आपका रिश्तेदार था, और नीचे कर। कहा क्यों नीचे करूं? कहा अरब के राह रस्म भूल गए कि जिनका तहबंद टखनों से ऊपर हो हम कहते हैं ये बुज़दिल है, ये गैरतमंद नहीं है ज्यादा, और जिसका तहबंद टखनों से नीचे हो हम कहते हैं कि जनाब ये तो बड़ा बहादुर है, और जितना बड़ा घसीटे हमारे यहां बड़ा बहादुर, नीचे करो। अब मेरे नबी की सीरत, मेरे नबी की सुन्नत उनके यहां क्या मकाम रखती है। हालांकि अपने मुखालफों से मुज़ाकरात के लिए जा रहे हैं, टेबल टॉक करने के लिए जा रहे हैं, कोई मामूली वक्त नहीं है, रोब और दबदबे से जाना चाहिए था। जैसे हम सोचते हैं ना, शादी ब्याह पे जा रहा हूं, कोई बात नहीं, जो ढीला ढाला लिबास है इसको उतार दूं, पैंट शर्ट पहन के चला जाता हूं, जनाबे वाला यार ये जो शक्ल है, दाढ़ी रखूंगा लोग क्या कहेंगे, मैं जनाबे वाला ताजा शेव करके चला जाता हूं। बहुत सारे मामलात ऐसे होते हैं कि लोग क्या कहेंगे, सुन्नत मुस्तफा को तर्क कर देते हैं। लेकिन जनाब उस्मान ने यह नहीं सोचा, बल्कि कहा कि मुझे हया आती है जब मेरे हा कदा
मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तहबंद टखनों से ऊपर होता है, हम भी टखनों से ऊपर रखते हैं। हम हजूर के सामने हों तब भी ऐसे ही रहते हैं, हजूर की नजरों से ओझल हों तब भी हम ऐसे ही रहते हैं। सीरत तैयबा पे अमल। आखिर हदीस से मुबारक और अपने बयान को खत्म करूं, हम क्यों ना करें हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल। मेरे मुस्तफा करीम ने फरमाया, लोगो हयाती खैरुल लकुम, मेरी जिंदगी भी तुम्हारे लिए बेहतर है, इसलिए कि नुहद्दिसु लकुम तुहद्दिसूनी व नुहद्दिसु लकुम। अब जरा सुनना, साहबे कलाम से खिताब हो रहा है, मेरे साहबा मेरी जिंदगी भी तुम्हारे लिए बेहतर है, मेरी हयात भी तुम्हारे लिए बेहतर है, इसलिए कि तुम मुझसे बातें करते हो, मैं आपसे बातें करता हूं। इसलिए कि जब दुखी होते हो ना, जब तुम्हें गम सताते हैं ना, जब परेशान होते हो ना, जब तुम्हारा कोई हीला बहाना नहीं रह जाता, कोई असबाब में से सबब बाकी नहीं होता, तुम मस्जिद नबवी को तकते हो, कोई नहीं हजूर तो बैठे हैं ना, कोई नहीं हजूर तो करम फरमा है ना, तुम आ जाते हो अपने दुख का मदावा मुझे बयान कर देते हो और मैं मोहम्मद रब की अता से तुम्हारे दुख का मदावा करता चला जाता। मेरी जिंदगी भी मेरी हयात भी तुम्हारे लिए बेहतर है। हयाती खैरुल लकुम तुहद्दिसूनी व नुहद्दिसु लकुम, तुम मुझसे बातें करते हो, मैं तुमसे बातें करता हूं। अब जरा सुनिएगा, हजूर फरमाते हैं वफ़ाती खैरुल लकुम, फरमाया जब मैं दुनिया से चला जाऊंगा, कब्र अनवर में आराम फरमा हूंगा, मेरा दुनिया से चले जाना भी तुम्हारे लिए बेहतर है, तुम्हारे लिए खैर है। खैरुल लकुम, इसके अंदर भी खैर है। तवज्जो है जरा यार, आज तो बाज़ अब आपको समझ ही नहीं आता, एड़ी चोटी का जोर लगा लेते हैं और यह साबित करने के लिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो नाउज़ुबिल्लाह मर के मिट्टी हो गए, वो तो कोई सुनते ही नहीं है, वो तो कोई देखते ही नहीं है, वो तो मुश्किल में आए उम्मती तो मुश्किल कुशाई कर ही नहीं सकते। लेकिन मेरे इमाम क्या कहते हैं, तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से चुप जाने वाले, सारे इल्म का दौर इसी पे लगा देते हैं। लेकिन मेरे नबी क्या फरमाते हैं, वफ़ाती खैरुल लकुम, मेरी वफात भी तुम्हारे लिए खैर है, मेरा दुनिया से ज़हरी पर्दा करना भी तुम्हारे लिए बेहतर है। क्यों? फरमाया कि तुम्हारे अमाल मुझ मोहम्मद पर पेश होते हैं। गुंबद खजरा के मकीन कहते हैं, अगर मेरे किसी उम्मती के अमाल अच्छे होते हैं तो मैं खुश होता हूं, मैं अल्लाह की हम्द बयान करता हूं, अल्लाह की तारीफ बयान करता हूं, परवरदिगार तेरे शुक्र है, मेरा फुला उम्मती, फुला इब्ने फुला, फुला इलाके का रहने वाला, इसके अमाल अच्छे हैं, अल्लाह तेरा शुक्र है। पर अगर मेरे उम्मती में से किसी के अमाल अच्छे नहीं होते, अब सुनिएगा, हजूर फरमाते हैं फिर मैं अपनी कब्र में रहकर उसके लिए रब से इस्तग़फ़ार करता हूं, बख्शिश की दुआ मांगता हूं, मग़फ़िरत की दुआ मांगता हूं। ऐ मालिक, ये जैसा भी है तो मुझसे मंसूब ना, है तो मेरा उम्मती ना, मैं तो अपनी पूरी तालीम इसको देकर आया था, मैं तो पूरा कुरान सिखा के आया था, मैं तो इनको उठना बैठना खाना पीना चलना फिरना गुफ्तगू करना देखना, इनकी बचपन से लेकर लड़कपन से लेकर उठती जवानी तक, जवानी तक, बुढ़ापे तक, बेटा था, बाप था, हाकिम था, महकूम था, कोई भी था, किसी भी शोबे से था, मैंने तो सारी वजाहतें इनके सामने कर दी थी, खोल खोल के बयान कर दिया था। लेकिन इंसान है, खता हो जाती है। ऐ बारी ताला, अगर ये अमल ना कर सका कमा कहो, इसके अमल अच्छे नहीं हैं तो इसको भी देख, लेकिन इससे पहले मुझ मोहम्मद को भी देख, है तो मेरा उम्मती, ऐ मेरा उम्मती हो, मैं दुनिया से चला भी गया हूं, अपनी कब्र अनवर में हूं, मैं कब्र में रहकर अपने अल्लाह से तुम्हारी बख्शिश और मग़फ़िरत की दुआ करता रहता। फिर ऐसा नबी भी, ऐसा पैगंबर भी, ऐसा रसूल भी, क्या इस काबिल है कि इनके तरीकों को छोड़ा जाए, इनकी अदाओं को छोड़ा जाए, इनकी सुन्नतों को छोड़ा जाए, इनके रहो रस्म को छोड़ा जाए, इनके अहकामात पर अमल ना किया जाए, इनके अहकामात को पसे पुछ डाला जाए? तो आज की इस महफिल मिलाद का ये पैगाम है, यह उन्वान गुफ्तगू वादा भी इसलिए गया कि हम अल्लाह के घर में बैठकर अपने आप से वादा कर लें या इरादा कर लें कि मैं जो भी काम करूंगा, कोशिश करूंगा, नबी के तरीक़ेकार को सामने रखूंगा। जरा जोर से कहें इंशाअल्लाह।
और जोर से कहें इंशाअल्लाह। मैं तो कहता हूं हाथ खड़ा करके कहें इंशाअल्लाह, ताकि आज भी मुनकरीन हदीस को पता चल जाए, मेरे नबी की सुन्नत के इनकार करने वालों को पता चल जाए कि हुजूर की सुन्नत के महफूज करने का तरीका ये सिर्फ किताबें नहीं, ये सिर्फ किताबें नहीं, तवज्जो है जरा यार, और ना सहाबा ने इस जरिए से हम तक पहुंचाया, सिर्फ इस जरिए से नहीं, सहाबा ने तो अपने कौल में, अपने फेल में मेरे नबी की सीरत को रचाया बसाया हुआ था। दुनिया की किताबें खत्म भी हो जाती, सहाबा का किरदार चीख चीख के पुकारता था, हम जो करें ये हुजूर की सुन्नत है, हम जो कहें ये हुजूर की सुन्नत होगी। हदीस के अंदर सहाबा के कौल और फेल को भी हदीस कहा जाता है। ये और हैं जो कहते हैं कौल सहाबा हुज्जत ने, वो कहते हैं हमारे यहां सहाबा का कौल हुज्जत नहीं है, इसलिए कि वो भी खुदा के बंदे थे, हम भी खुदा के बंदे हैं। और खुदा के बंदो, अगर सहाबा का कौल हुज्जत नहीं है तो फिर किन का कौल हुज्जत है? सदीक अकबर का कौल हुज्जत नहीं तो फिर किन का कौल हुज्जत है? उमर का कौल हुज्जत नहीं, उस्मान का कौल हुज्जत नहीं, मौला कायनात अली अल मुर्तजा का कौल हुज्जत नहीं, तो फिर मुझे बताएं ना फिर कौन है जिनका कौल हुज्जत होता है? तो इसलिए मेरे अजीज, अल्लाह से दुआ गो हूं कि परवरदिगार आलम हमें हजूर नबी करीम नूर मुजस्सम शाह बनी आदम सल्लल्लाहु तआला अलैहि मुबारक वसल्लम की सीरत तैयबा पर मरते दम तक अमल करते रहने की तौफीक अता फरमाए। और जिसमें मैं बयान के इब्तिदा में इशारा कर चुका कि अपने स्कूल कॉलेज में जाने वाले बच्चों को खुद यकीन करो कि आप तरबियत करें। कि शाह साहब, मैं यहाँ अभी इसी मिलाद में एक कॉलेज के अंदर, यही फैसलाबाद के कॉलेज की बात कर रहा हूँ, मेरा बयान था। उसके बाद उन्होंने कहा जी तलबा के सवाल जवाब होंगे। आप यकीन करें एक गैर महसूस अंदाज के साथ इस मीडिया के जरिए से, सोशल मीडिया के जरिए से, खुदा की कसम मैं सुन्नत की बात नहीं कर रहा, मैं बस आप समझ जाए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक भी नहीं कह रहा, खुदा की जात और सिफात के बारे में ऐसे ऐसे मुसलमानों के बच्चे में शकों को शुबात थे, मैं सुन के हैरान रहा। मैं किसी गैर मुस्लिम कंट्री में बैठा था, गैर मुस्लिम के बच्चे थे, मुसलमानों के बच्चे थे, कलमा तैयबा पढ़ने वालों की औलादें थी, लेकिन स्लोली आहिस्ता आहिस्ता गैर महसूस अंदाज से उम्मत मुसलमान के बच्चों में इल्हाद ये प्रवाह जा रहा है। अब इसका मुकाबला हमने करना है, खुद पढ़कर उलमा सदात कराम की मजालिस में बैठकर सीखेंगे और अपनी औलादों को सिखाएंगे। और ये भी ज़हन में रखिएगा कि हम इनको बता देंगे वो हिंदुइज्म था, वो यहूदियत थी, वो ईसाइयत थी कि जिन पर तुम हावी हो गए हो मुल्हिदीन, ये इस्लाम है। और हम तो इस्लाम के लिए अपनी जानें भी कुर्बान कर देते हैं, हम तो अपनी जानें भी निछावर कर देते हैं। ये ज़हन से फतूर निकाल दो कि हम इन मुसलमानों को मुल्हिद बनाएंगे। ये खुदा के नाम पर भी, खुदा की इज्जत पर भी जान लुटाना जानते हैं और मुस्तफा की इज्जत पर भी जान लुटाना जानते हैं। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।